जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सिलेक्शन की राह के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कांग्रेस की स्थापना एवं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में हुआ था। इसके संस्थापक ए हुम थे। यह एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी थे। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना किए थे। कांग्रेस का नामकरण दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया था। इससे पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। इसके संस्थापक से संबंधित अन्य नाम को देखें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस अन्य लोग शामिल थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कुल, जिसमें से 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। ये मुंबई में हुआ था। इसके प्रथम महासचिव कौन थे? कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम, जो इसके संस्थापक थे, वही महासचिव थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस समय वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। इस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन साहब। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके सेकंड अध्यक्ष कौन थे। सेकंड अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। यह सबसे अधिक कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता किए हैं। यह कलकत्ता में हुआ था। इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह कई स्टेट पीसीएस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकंड अध्यक्ष में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब हम लोग देखेंगे इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बहरुद्दीन तैयब जी। और इसके सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी। यह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ये सब कोई ना कोई स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। प्रथम अगर पूछा जाए प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत, जैसे सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था, षड्यंत्र सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया था। सेफ्टी वॉल के सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिए थे। षड्यंत्र सिद्धांत आरपी दत्त। अब कुछ नेक्स्ट है, प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश संवाहक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले दिए थे। अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, किन लोगों का कांग्रेस के प्रति क्या विचार था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रद्रोहियों की संस्था, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसने कहा था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, जो इस समय वायसराय थे, वही कहे थे कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था की संज्ञा दिए थे, लॉर्ड डफरिन। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी के अल्पसंख्यकों की संख्या किसने कहा था? यह भी हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, जो उस समय वायसराय थे। तीसरा स्टेटमेंट है इससे जुड़ा हुआ कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं इसकी मृत्यु में सहायता करूं। ये लॉर्ड कर्जन साहब ने कहा था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। अब हम लोग देखेंगे उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक चला था। इसमें से इसके 2 पार्ट में है, उदारवादी एवं उग्रवादी। तो इसमें पूछा जाता है कि उदारवादी में कौन कौन से नेता शामिल थे। तो उदारवादी में दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर। इन्होंने प्रार्थना एवं याचिका के माध्यम से इन लोगों ने ब्रिटिश के प्रति अपनी मांग रखते थे संवैधानिक तरीके से। अब अगला देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद का चरण, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन्होंने संघर्ष द्वारा सत्ता प्राप्त करने का अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो मेनली इससे यही प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कौन से उदारवादी नेता हैं और कौन से उग्रवादी नेता। उग्रवादी नेता को
आसान ट्रिक है याद रखने का, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। और ये हो गए उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भीमेश चंद्र बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का याद हो गया होगा।